नमस्कार, मैं बाला साहेब पाटिल, एसपी पालघर। मैं किसान का लड़का हूँ। और यहाँ पे क्राइम करने वाले भी कभी गुजरात से कि कभी दादरा नगर हवेली से आएंगे, यहाँ क्राइम करके चल जाते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई जो घटनाओं को अंजाम देने के बाद दूसरे राज्य में भाग जाते हैं। यहाँ की इश्यूज अलग हैं। बॉर्डरिंग एरिया होने की वजह से दमन एरिया नज़दीक है, गुजरात की बॉर्डर सटी हुई है। त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला से मेरी लाइफ की शुरुआत हो गई, करियर की शुरुआत हो गई। तो शहर और इस ग्रामीण में काम करने का अनुभव कैसा रहा, और इन आरोपियों को पकड़ने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? रात में आके रेलवे से वो वापस जा सकते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये जो फ्लाइंग क्रिमिनल्स जो रहते हैं उनकी वजह से बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा इंटर स्टेट बॉर्डर होने की वजह से। अब अगर एक किस्म से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मिनी भारत बसता है, मुझे नहीं लगता कि भारत का ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ के लोग यहाँ पे नहीं होंगे। तो ऐसे और भी घटनाएं हैं। तो ऐसे टाइम में पुलिस को कितना मेहनत करना पड़ता है और कितना मतलब चैलेंज पूर्ण रहता है काम? और बहुत सारे बैचलर्स रहते हैं, उनकी फैमिली अपने अपने गांव रहती है, लेकिन बैचलर्स लोग रहते हैं। उनके अलग इश्यूज हैं, कामगार के अलग इश्यूज हैं। जो टेनेंट है उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। जो भाड़े से रहते हैं उन लोगों का रजिस्ट्रेशन, उनका नाम हमारे दफ्तर में होना बहुत ज़रूरी है। सर, आपके एक अभियान की मैं बात करूंगा जो काफ़ी पालघर जिले में कारगर रहा है, जिसका नाम था जन संवाद अभियान। पालघर डिस्ट्रिक्ट में जब भी चार्ज लिया तब एक पहले इम्प्रेशन ये था कि पालघर डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गढ़चिंचली का साधु हत्याकांड हुआ था, जिसमें साधुओं को मार दिया था। और ये घटना का जो धब्बा था वो पालघर डिस्ट्रिक्ट के नाम पे था। आप देख रहे हैं केशव भूमि न्यूज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं केशव। किसी देश या राज्य या जिले का विकास तभी संभव है जब उस राज्य या जिले या देश का कानून व्यवस्था सही हो, क्योंकि कानून व्यवस्था के बिना जिले का हो या राज्य का हो या देश का हो, विकास काम संभव नहीं है। वहीं मुंबई से सटा पालघर जिला, जिसका तेजी से विकास हो रहा है, और इस विकास काम के लिए पालघर जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने वाले पालघर के एसपी बाला साहेब पाटिल जी आज हमारे साथ हैं। इनका जो जनसंवाद अभियान था वो काफी कारगर रहा, और इस अभियान के कारण पालघर जिले में कई बड़ी घटनाएं जो हैं होते होते बच गई। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात कानून व्यवस्था की करें तो पालघर जिले में चाहे हत्या का मामला हो, चाहे लूट का मामला हो, या कोई अन्य मामले हों, सभी मामलों में पुलिस ने 100% कार्रवाई करते हुए सभी मामलों को उजागर करके आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। आज अब पालघर के एसपी बाला साहेब पाटिल जी हमारे साथ हैं। उनसे हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि पालघर जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, और अभी किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज हमारे साथ सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा परिचय दें, क्योंकि इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो किस तरह जो शुरुआती दौर से और यहाँ तक का आपका सफर कैसा रहा? नमस्कार, मैं बाला साहेब पाटिल, एसपी पालघर। मैं किसान का लड़का हूँ। मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन भी एग्रीकल्चर का है। मैंने एग्रीकल्चर डिग्री लेने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लड़के करते हैं उनमें से मैं एक था, और उसमें डायरेक्ट डिप्टी एसपी का पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ। अलग अलग जगह पे, महाराष्ट्र के अलग अलग जगह पे काम किया है। त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला से मेरी लाइफ की शुरुआत हो गई, करियर की शुरुआत हो गई। उसके बाद विदर्भ में कुछ काम किया, अकोला में काम किया, वेस्टर्न महाराष्ट्र में सांगली में काम किया। उसके बाद थाना में मैंने अलग अलग पोस्ट पे काम किया है, और पिछले 2.5 साल से मैं यहाँ पे पालघर में काम कर रहा हूँ। सर, देखा जाए तो आपने जो शहरों में काम किया है, अगर हम पालघर जिले की बात करें तो पालघर जिला जो है महाराष्ट्र के आखिरी छोर का जिला है। इसका एक हिस्सा जो है गुजरात से जुड़ा हुआ है, दूसरा दादरा नगर हवेली से जुड़ा हुआ है, और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इधर नासिक, इधर मुंबई से जुड़ा हुआ है, और एक तरफ अगर हम देखें तो अरब सागर से इसका जो है बॉर्डर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो शहरों में काम करने के अनुभव अलग होते हैं। जैसे देखा जाती है सागरी, नागरी, डोंगरी 3 भागों में बटा है।
और यहाँ पे क्राइम करने वाले भी कभी गुजरात से कि कभी दादरा नगर हवेली से आएंगे, यहाँ क्राइम करके चल जाते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई, जो घटनाओं को अंजाम देने के बाद दूसरे राज्य में भाग जाते हैं। फिर उन आरोपियों को पकड़ना, फिर लाना और उन्हें सजा दिलाना, मुझे लगता है काफ़ी कठिनाई का सामना होता है। तो शहर और इस ग्रामीण में काम करने का अनुभव कैसा रहा, और इन आरोपियों को पकड़ने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? मैं यहाँ आने से पहले मैंने सिटी में काम किया है, थाना में काम किया है, और यहाँ का सिचुएशन जो है वो हालांकि मुंबई से नज़दीक है, लेकिन उसका 77% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। यहाँ की इश्यूज अलग हैं। बॉर्डरिंग एरिया होने की वजह से दमन एरिया नज़दीक है, गुजरात की बॉर्डर सटी हुई है। यहाँ पे सिटी जो है मीरा भाईंदर और विरार, भिवंडी, ये एरिया नज़दीक है। तो अलग अलग मायने में इसका इम्पोर्टेंस अलग अलग है। हर तरह के क्राइम ये सिटीज़ में जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे होते हैं। ये क्रिमिनल्स जहाँ पे काम करते हैं उसके विपरीत दिशा में दूसरी दिशा में रहते हैं, और ये रेलवे लाइन उसका इस्तेमाल वो बाखूबी से करते हैं। रात में आके रेलवे से वो वापस जा सकते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये जो फ्लाइंग क्रिमिनल्स जो रहते हैं उनकी वजह से बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा इंटर स्टेट बॉर्डर होने की वजह से अलग अलग जो अपने रिकॉर्ड पे नहीं है वो बाहर के राज्यों से गुनहगार यहाँ पे आते हैं। अलग अलग टाइप के क्रिमिनल्स यहाँ पे आके अपने गुने को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा गुजरात पुलिस के साथ, ये जो टेरिटरी यूनियन टेरिटरी दमन है उनके साथ, और जो बॉर्डर अपने जो नज़दीकी यूनिट्स है मीरा भाईंदर और नासिक थाना है, ठाणे ग्रामीण है। और ये सब नासिक, इनके साथ साथ अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो ये अलग अलग क्रिमिनल्स कैच करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। उनके रिकॉर्ड्स, उनके ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उनकी मोडस ऑपरेंडी पता चलती है किस तरह के क्राइम वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अनुसार हम लोग अपने अपने जगह पे चौकन्ना रहते हैं, और जो भी गुने होते हैं उसका डिटेक्शन करने में भी उनकी बहुत सारी सहायता होती है। सर, देखा जाए तो यहाँ पे बोईसर तारापुर सबसे बड़ी एमआईडीसी है। हम्म। ऐसे पालघर जिले में दूसरे भी क्षेत्र हैं, वाड़ा है या पालघर है, ऐसे एमआईडीसी है। देखा जाए तो यहाँ पे रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं। तो अगर एक किस्म से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मिनी भारत बसता है। मुझे नहीं लगता कि भारत का ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ के लोग यहाँ पे नहीं होंगे। तो ऐसे टाइम पे हम लोग कई बार देखते हैं जब क्राइम होता है, क्राइम करने के बाद कोई उड़ीसा चला जाता है, कोई बिहार चला जाता है या दूसरे राज्यों में चला जाता है। जैसा कि अभी एक घटना हुई थी, किराए पे कार लेने के नाम पे, और वहाँ पे मोखाड़ा में उसकी हत्या करके कार लेके उड़ीसा गए थे, लेकिन आपकी पुलिस और आप लोग ने काफ़ी तत्परता दिखाते हुए आरोपी को उड़ीसा से लाया था। तो ऐसे और भी घटनाएं हैं। तो ऐसे टाइम में पुलिस को कितना मेहनत करना पड़ता है और कितना मतलब चैलेंज पूर्ण रहता है काम? पालघर डिस्ट्रिक्ट में बोईसर, पालघर, वाड़ा, ये 3 जगहों पे एमआईडीसीज है। ये अभी करीबन 250 फैक्ट्रीज यहाँ पे लाइव है। 2.5 लाख वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं, और मोर देन 60% वर्कर्स ये बाहर के स्टेट्स के हैं। तो आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे मिनी भारत बसता है। हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे अपने को मिलेगा, और बहुत सारे बैचलर्स रहते हैं, उनकी फैमिली अपने अपने गांव रहती है, लेकिन बैचलर्स लोग रहते हैं। उनके अलग इश्यूज हैं, कामगार के अलग इश्यूज हैं। उनके साथ जो उनके रिलेटिव्स कुछ दिन के लिए आते हैं, उनकी क्राइम करके वापस जाने की जो ये है वो ज़्यादा है। यहाँ पे एक बार क्राइम होता है तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन अभी जो सीसीटीनेस है उससे बहुत जल्दी पता चलता है कि उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बाहर भी है क्या। लेकिन वो भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आते हैं, गुना करके वापस निकल जाते हैं। उनको पकड़ना, लोकल पुलिस की मदद लेना, ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट रहती हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि हर स्टेट के पुलिस ये बहुत ही अच्छी तरीके से कोऑपरेशन करते हैं। हर स्टेट में बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिलता है। जब भी इस तरह की घटना घटती है जिसका आपने जिक्र किया, जो मर्डर की घटना थी, उसमें भी अपने उड़ीसा पुलिस ने बहुत ही अच्छा सहकार्य किया था, और बहुत कम समय में उन्होंने हमारे साथ एक जंगल से उनको जो आरोपी थे उनको लाने में मदद किया था। हर स्टेट ने मदद किया था। तो ये सब बाहर के जो गुनहगार है उनका पता लगने होना चाहिए, इसलिए जो टेनेंट है उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। जो भाड़े से रहते हैं उन लोगों का रजिस्ट्रेशन, उनका नाम हमारे दफ्तर में होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू किया है, और जो भी बाहर से लोग आते हैं उनका पूरा रजिस्ट्रेशन, पूरा ब्यौरा हम लोग अपने रिकॉर्ड में लेते हैं।
उसके साथ ही कुछ रात में जो गाड़ी आती है, जो लेट नाइट गाड़ी आती है, उनके लिए भी हमारे लोग रात में अवध एक्सप्रेस या बाहर की जो गाड़ी जितनी भी आती है, उनका आते ही कुछ नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड, ये सब लेने के लिए हमारे लोग रात में भी बैठते हैं। बहुत सारे सीसीटीवी कैमरेज हमारे रेलवे स्टेशन के आजू बाजू में लगाए हैं। तो एंट्री और एग्जिट जो रास्ते हैं वो पूरे कवर किए गए हैं। जो जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी इंडस्ट्री बोईसर और पवाड़ा में, तो दोनों जगह पे इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे हमने लगाए हैं। तो हर एक चीज़ जब भी गुनाह होता है तो ये सब सर्विलेंस, सीसीटीवी सर्विलेंस की वजह से बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन मिलता है और बहुत अच्छी तरह से डिटेक्शन में मदद मिलती है। सर, आपके एक अभियान की मैं बात करूंगा जो काफी पालघर जिले में कारगर रहा है, जिसका नाम था जन संवाद अभियान। और इस अभियान के कारण कई बार पालघर में बड़ी घटना होते होते बच गई, जैसे साधु हत्याकांड हुआ था, उस तरह की पुनरावृत्त घटनाएं होने वाली थी दोबारा, लेकिन जन संवाद अभियान के कारण उस घटनाएं नहीं हुई। और इस अभियान के तहत आपने बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार भी दिलाया है। तो इस अभियान जो जन संवाद अभियान है, इसकी कल्पना आपके मन में कहाँ से आई है और क्यों आई है? पालघर डिस्ट्रिक्ट में जब भी चार्ज लिया तब एक पहले इम्प्रेशन ये था कि पालघर डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गढ़चिंचली का साधु हत्याकांड हुआ था, जिसमें साधुओं को मार दिया था। और ये घटना का जो धब्बा था वो पालघर डिस्ट्रिक्ट के नाम पे था। जब उसके घटना के हमने तह तक जाने का प्रयास किया कि क्यों हुआ ये घटना, ये तो यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी समाज है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं और बहुत ही शाय नेचर के लोग हैं, लेकिन इनके हाथों से ये घटना कैसी हो गई, इसका हमने एनालिसिस किया और ये पता चला कि हमारे लोग वहाँ पे पहुँचे थे, सब लोग वहाँ पे थे, उसके बावजूद भी ये सब घटना हो गई। उसका तो इन्वेस्टिगेशन अलग से हो गया है, सब चल रहा है। लेकिन लोकल ऑफिसर्स, लोकल लोग, पुलिस वाले और वहाँ पे रहने वाले रेसिडेंट्स, इनके बीच में इतना संवाद नहीं था जिसकी वजह से वो ये घटना को अंजाम देने से रोक सकते थे। तो हमने सोचा कि अगर ये ट्राइबल पॉपुलेशन से अपना डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, संवाद होगा, तो इस तरह की घटना बाद में रिपीट नहीं हो सकती, क्योंकि इसी तरह की घटना अगर बाद में रिपीट होगी तो फिर ये काम करने का मकसद ये नहीं रहता है कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, इसलिए कुछ होना चाहिए। इसलिए हमने जनसंवाद अभियान शुरू किया। इसके तहत हर गांव हमने एक पुलिस, ये उनका लाइजनिंग ऑफिसर करके दिया, हर गांव के लिए एक पुलिस दिया। वो उनके हर सुख दुख में सहभागी होता है, भाग लेता है, हिस्सा लेता है। उसके साथ ही वो हर गांव में जाके उनके जो इश्यूज हैं वो जो रिजॉल्व करने का हर हफ्ते में ट्राई करता है। वहाँ के जो एप्लीकेशन इंक्वायरीज है, छोटे मोटे गुने हैं, उसके बारे में गांव में जाके ही उनके साथ चर्चा करके उसको रिजॉल्व करता है। उसके साथ ही हर एक गांव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें 150 से लेकर 250 तक लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं। हर गांव के सब जो लोग हैं, सब स्टेक होल्डर्स, लेडीज है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, हर स्टेटा का लोग, हर वर्ग के लोग उसमें शामिल है। तो हमारे साथ अभी 1.25 लाख लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप के साथ जुड़े हुए हैं। हर गांव के लोग हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट के 1.25 लाख लोग डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो कोई भी मैसेज अगर देना है तो हम लोग तुरंत एक क्लिक में ये 1.25 लाख लोगों के पास भेज सकते हैं और वो लोग अपने जो रिलेटिव्स है, अपने फ्रेंड्स है, अपने ग्रुप्स है, उसमें तुरंत हमारी बात पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग डायरेक्टली 7 से 8 लाख लोगों के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में हो गए हैं। इसका बहुत अच्छा फायदा हो रहा है कि हमने सिर्फ उनको, पुलिस को मदद किया, ये रिक्वेस्ट नहीं किया है, पुलिस उनके लिए क्या कर रही है वो भी दिखाया है। इसलिए हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो बेरोजगार लोग हैं इनका सर्वे किया, डिजिटल सर्वे किया, उनके साथ वो सर्वे में उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनको कहाँ पे नौकरी चाहिए, उनको तनख्वाह कितनी चाहिए, ये सब सर्वे में आ गया। घर घर जाके सर्वे किया, 10,000 लोगों का डेटा हमारे पास आ गया। उसके साथ हमने 3 दिन का रोजगार मेला लगाया बोईसर में और 3 दिन में हमने 1850 लोगों को अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग कंपनी में रोजगार देने में सफल हो गए। तो ये लोगों से हम लोग एक ही गुजारिश करते थे, हमारी एक ही रिक्वेस्ट थी कि जिनको रोजगार मिल गया ये लोग तो हमारे शांति दूत हो गए, हमारे लिए काम करेंगे। हमारी एक ही अपेक्षा है उनसे कि उनकी फैमिली जब भी पुलिस गांव में जाएगा तो पुलिस क्या चाहती है कि पुलिस एक ही चीज चाहेगी, वहां पे गुने नहीं होनी चाहिए और वहां के लॉ एंड ऑर्डर में हमें मदद मिलनी चाहिए। तो ये शांति दूत बन के हमारे लिए वो अपने अपने गांव में काम करेंगे। और पुलिस का जो इमेज है कि पुलिस सिर्फ काम आने के बाद ही मदद मांगती है, तो पुलिस
पीस पीरियड में भी उनके अलग अलग इश्यूज जो है रिजॉल्व करने के लिए मदद करती है। वही लोग आगे जाके जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो ये लोग पुलिस के लिए काम करते हैं, और सब मिलके, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना या कम करना, ये चीज सिर्फ पुलिस नहीं कर सकती। इसमें लोगों की मदद मिलना बहुत जरूरी है, आम जनता का भी आम रोल जनता का सहभाग बहुत जरूरी है। और हर चीज में अभी हमने ये जनता का सहभाग लिया है और उसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सर, इसी से संबंधित शब्द है कि आपका जो जन संवाद अभियान था वो इतना कारगर रहा कि मुझे लगता है उस अभियान के कारण आज कानून व्यवस्था जिस तरह पुलिस की छवि एक समय में, एक वक्त में कुछ समय के लिए खराब हुई थी, या ऐसा लगा था कि पुलिस बराबर काम नहीं करती, लेकिन इस अभियान के कारण पुलिस की छवि इतनी अच्छी बनी है। और राज्य के जो सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी आपके काम का तारीफ किया है, और महाराष्ट्र में पहला नंबर आया है क्राइम को रोकने या जो भी घटनाएं यहाँ पे हुई उसे उजागर करके आरोपियों को सलाखों के पीछे, तो पालघर को पहला स्थान मिला है। तो क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 100 डेज का एक प्लान किया था पूरे महाराष्ट्र में, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अच्छे कामों के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज में 7 पॉइंट्स प्रोग्राम दिया था। उसमें उसका बेस यही था कि आम जनता के लिए सुविधा कैसी मिल सकती है, उसका काम जल्द से जल्द कैसा हो सकता है, उसको क्या राहत मिल सकती है डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट से। तो अलग अलग क्राइटेरियाज दिए थे, और ये लोकाभिमुख काम था, लोगों के लिए था। लोगों के जो कोई भी प्रॉब्लम थे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का ये प्रयास था। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी जन संवाद अभियान शुरू है, हम लोग लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे इससे ज़्यादा हम लोग अगर जनरल एनालिसिस करते हैं गुने के बारे में कि इसमें इश्यूज क्या है और ज़्यादा इश्यूज क्या है, तो हमने साइबर क्राइम का इश्यूज लिया था। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में 2.5 लाख ये कामगार काम कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज में, और यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है 77% पॉपुलेशन ट्राइबल है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं है, किसान जनधन योजना है, या अलग अलग योजना जो लाड़की बहन योजना है, अलग अलग योजना है, जिसका पैसा डायरेक्टली जो जिनको लाभ मिलता है उनके खाते में जाता है। तो हर एक के पास बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, और जो कामगार है, जो लेबर्स है, उनके पास भी ये सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने की क्षमता रखते हैं वो। इसकी वजह से साइबर फ्रॉड्स सबसे ज़्यादा होने का खतरा इनको है। पैसा कितना जाता है, दूसरे सिटी के कंपेरेटिव हमारा कितना फ्रॉड हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसका पैसा जाता है वो बहुत ही आम जनता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कमाने वाले लोग हैं। उनके पास से अगर ये इस तरह की ठगी होगी तो इससे बड़ा शॉक कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर पूरा फैमिली डिपेंड करता है। 2023 में 23 का आंकड़ा यह है कि 7.5 करोड़ का यहाँ पे ठगी हुई थी साइबर की, और 2024 में 18 करोड़ की साइबर ठगी हुई थी। ये जो बढ़ने का स्तर है वो बहुत ज़्यादा है, और इससे भी ज़्यादा स्पीड में ये बढ़ सकता है। और जितना रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे कई गुना एक्चुअल हुआ है, क्योंकि लोग सामने नहीं आते, लोग बताते नहीं है कि उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं हो गई। तो हम लोग जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है साइबर क्राइम का, उसका तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके अलग अलग तरीके हैं, साइबर कमांडोज बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए, इसलिए जो विक्टिम्स है उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये साइबर सेफ पालघर ये अभियान चलाया है। उसमें हर गांव में जाके हमने साइबर की ठगी किस तरह से हो सकती है उसका डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाया है। लोकल कलाकारों को लेके हमने 2-2 मिनट की वीडियो बनाया है। उसमें हर चीज़ बताया गई है कि किस तरह की साइबर ठगी हो सकती है, उससे बचने के लिए किया जाना चाहिए, और उसके साथ ही अगर हो गया तो किसको संपर्क करें, इसके बारे में पूरा ब्यौरा उसमें दिया है। और ये हर गांव में हमारे लोग रात को 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक वो अपने हर एक गांव में जाके उसका प्रबोधन कर रहे हैं। और उसके साथ ही हम लोग वर्चुअल भी प्रबोधन कर रहे हैं, उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और हमारा जो वेबसाइट है उसके तहत भी हम लोग लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और साइबर ठगों को पकड़ने के साथ ही विक्टिम जो है उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही हमने हमारा वेबसाइट का अपग्रेडेशन किया है। लोगों को पॉलिटिशियन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर बैठे वो अपनी जो सर्विस है वो ले सकते हैं। स्पेशली जो हमने पहले जिक्र किया था कि टेनेंट जो है, जो भाड़े से रहते हैं लोग,
उनको यहाँ पुलिस स्टेशन में आके रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं घर बैठे कर वो घर बैठे वो अपना काम कर सकते हैं इसके लिए कोई मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह की डायरेक्ट कंप्यूटर डायरेक्टली कंप्यूटर पे कर सकते हैं अपना एक फॉर्म भरना है उसके साथ फॉर्म सबमिट करने के बाद उसको ई सर्टिफिकेट जनरेट होता है उस सर्टिफिकेट के साथ उसको कंफर्म होता है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है उसके साथ ही अगर कुछ लॉस्ट हो गया चीजें पासपोर्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर लॉस्ट होता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट निकालने के लिए पुलिस का सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और इसके लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ता है लेकिन हमने उसमें भी हमारे वेबसाइट पे एक ऑप्शन दिया है लॉस्ट एंड फाउंड का वो घर बैठे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसके बाद लास्ट में अगर सबमिट करने के बाद उसको ई सर्टिफिकेट जनरेट होता है वो सर्टिफिकेट लेके वो नया रजिस्ट्रेशन करके नया पासपोर्ट या नया कोई भी डॉक्यूमेंट है वो निकालने के लिए उसकी मदद ले सकता है सर एक इसमें संबंधित है कि देखा जाए तो पासपोर्ट या लाइसेंस या पैन कार्ड के साथ साथ बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के जो घर के डॉक्यूमेंट होते हैं रजिस्ट्रेशन के पेपर होते हैं जो मेन उनको Yes. मालिकाना हक देते हैं वो Yes. भी कई बार गायब हो Yes. जाते हैं तो उसकी भी सुविधा है क्या उसमें से एनी डॉक्यूमेंट जो लॉस्ट हो गए हैं और जो नया निकालना है आपको वो किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में ये इस तरह का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसमें फॉर्म है और हमारा ई सर्टिफिकेट होने के बाद वो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट निकालने के लिए उस पर अर्ज कर सकते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं तो ये सब सुविधा उसमें दी गई है उसमें ऑनलाइन साइबर क्राइम जो है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और स्पेशली ये जो इंडस्ट्री चल रही है क्योंकि पूरे स्टेट का जो भविष्य है स्टेट का जो विकास है वो इंडस्ट्री में बहुत निर्भर करता है इंडस्ट्री अगर अच्छे से चलेगी शांतिपूर्ण ढंग से चलेगी तभी हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत आगे है मैं तो बोल रहा हूँ एक नंबर पे है तो और ज़्यादा इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण क्रिएट करने के लिए इंडस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हॉटलाइन से या डायरेक्टली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से डायरेक्टली उसके पास उसका ग्रीवेंस आने के लिए हमने वेबसाइट में उनके लिए एक ऑप्शन दिया है इंडस्ट्रियल ग्रीवेंस ऑप्शन उसमें इंडस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका डायरेक्टली वो ऑप्शन क्लिक करके उसका प्रॉब्लम लिख सकते हैं और वो प्रॉब्लम मेरे पास डायरेक्टली आ सकती है तो उस पर सोल्यूशन उसका लॉजिकल एंड तक हम लोग उसका फॉलोअप करते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल के उसको राहत देने की कोशिश करते हैं इस तरह का कुछ अलग अलग चीज़ें हमने किए हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये 7 पॉइंट्स में आते हैं ये सबका एनालिसिस हो गया अलग अलग तरीके से और महाराष्ट्र में 2 डिस्ट्रिक्ट का चयन हुआ उसमें पालघर पुलिस का भी चयन हुआ है पालघर पुलिस ये महाराष्ट्र में नंबर 1 पे 50 डेज के उनके जो रिव्यू है उसमें है और आगे भी हम लोग अच्छे काम करेंगे ये सेटिस्फेक्शन जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमको सभी के सामने बुला के सर्टिफिकेट दे के जो सम्मान किया उससे सभी टीम का मनोबल बहुत अच्छा बढ़ता है और ये सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नंबर 1 होने के लिए नहीं लोगों का सेटिस्फेक्शन जो है वो सबसे अच्छा है क्योंकि लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती अपने घर बैठे वो अपना काम कर सकते सर देखा जाए तो जिले में बहुत सारी घटनाएं हुई 2 साल में हत्या की लूट की डकैती की ऐसी तमाम हत्याएं हुई हैं और आपके कार्यकाल में पुलिस ने आपकी टीम ने जो भी चाहे क्राइम ब्रांच हो चाहे पुलिस हो सब लोग ने कम से कम वक्त में उन हत्याओं को सुलझाने को उसे उनके आरोपियों को पकड़ने का या चोरी के या डकैती के मामले से उजागर करने में 100% सफलता हासिल की अगर देखा जाए अभी करंट अगर तत्काल एक घटना की बात करें काफ़ी चैलेंजपूर्ण था आपके लिए तलासरी में हत्या हुई थी ढोड़ी पर इमली की और उसमें मुझे लगता है कि एक फिल्मी स्टाइल में घटना को अंजाम दिया गया था कि मारने के बाद उसे गुजरात में अलग अलग बनाए गए थे फिर वो कार को पानी के अंदर डालना मुझे बोलेगा तो एक तरफ से जब बोला जाए तो इस केस को सुलझाना इतना आसान नहीं था लेकिन पुलिस ने फिर भी कम वक्त में सुलझाया देखा जाए तो पुलिस के काम की सराहना भी काफ़ी हुई तो ऐसे तमाम घटनाएं हैं जिसे 2 सालों के अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं पुलिस ने उजागर करने में सफलता हासिल की है देखा जाए तो मोखाड़ा में कई बार सर कटी हुई लाशें मिली थी जो दूसरे पालघर जिले के बाहर से हत्या क्राइम को अंजाम दे के लाके पालघर में फेंका गया था ऐसे में भी पुलिस ने कम समय में उससे सुलझाया आरोपियों को जेल के पीछे भेजा तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों करने के लिए पुलिस क्या कुछ टेक्निक यूज करती है और किन किन कठिनाइयों का सामना पुलिस को करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट में अहमदाबाद मुंबई ये नेशनल हाईवे है यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है ये बड़े दोनों स्टेट को जोड़ने वाला एक लाइफलाइन है और इसके वजह से हाईवे पे कोई भी एक्सीडेंट करके या कुछ लाशें बाहर से मार के
रास्ते में फेंक सकते, रास्ते में के साइड में फेंक सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है। फॉरेस्ट की वजह से बाहर से नासिक रूरल, थाना रूरल से घाट सेक्शन में इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। किसी भी घटना को ओपन करना है तो ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये घटना मेरे घर में हो गई तो मैं क्या करूँगा, मैं सो सकता हूँ क्या? अगर ये सवाल हर एक ऑफिसर ने अपने आप को पूछ लिया तो इसका आंसर मिल सकता है, क्योंकि तब तक चैन नहीं होना होना चाहिए, चैन नहीं लेनी चाहिए जब तक ये घटना का हम लोग कल्प्रिट तक नहीं पहुंच सकते हैं। गहराई तक नहीं पहुंच हाँ, रहा है। गहराई तक नहीं पहुंच सकते। ये टीम वर्क रहता है। हर ऑफिसर, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हो, लोकल ऑफिसर हो, ये टीम बना के अपना पूरा सहयोग देंगे, पूरा अपना जो भी ट्रेनिंग है, अपना जो भी एक्वायर्ड किया हुआ नॉलेज है, उसके साथ ही इन्फॉर्मर और उनके साथ होना रिलेशन जो है वो अगर अच्छा होगा, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा होगा, टेक्निकल टीम अपने साथ होगी, तो ये सब चीज़ें सहजता से हो सकती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले 3 साल से एक भी मर्डर अनडिटेक्ट नहीं है। 100% मर्डर से डिटेक्ट हो गई है, और जो भी गंभीर अपराध थे वो सभी डिटेक्ट हो गई है। जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है उसमें भी 68% से ज़्यादा डिटेक्शन का परसेंटेज है। रिकवरी परसेंटेज भी हमने अच्छा रखा है। ये सब जो सेटिस्फैक्शन है वो टीम को जब सफलता मिलती है, उसके बाद हर टीम को अगर मोटिवेशन मिला तो आगे की अच्छा काम करने का एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे काम करते हैं। ये सभी टीम वर्क का नतीजा है, इसके लिए कोई अलग से टेक्निक नहीं है। चलो, लास्ट सवाल है। देखा जाए तो पालघर जिले का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। आज यहाँ पे वाड़वन बंदरगाह जैसे जो टॉप 10 देश के या इंटरनेशनल लेवल पे बंदरगाह आ रहा है। बड़ौदा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट देश में पहली बार यहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे में इन जो देश के विकास में जो प्रकल्प महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, तो ऐसे प्रकल्प कहीं तो स्थानीय लोग विरोध भी कर रहे हैं। उसके पीछे, विरोध के पीछे उनके बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण वो कर रहे हैं। अगर बाड़वन बंदर की देखा जाए बात अगर हम करें तो अभी बीच में बाड़वन बंदरगाह को लेकर जो पर्यावरण को लेकर जन सुनावनी हुई थी, उसमें प्रशासन एक तरफ कोशिश कर रहा था कि जन सुनावनी कैसे भी मुझे पूरा करना है, जबकि दूसरा धड़ा जो विरोध कर रहे थे उनका कहा था कि हम ये जन सुनावनी होने नहीं देंगे। ऐसे वक्त में दो पत्थर के बीच में बोलते जैसा गेहूं पिसता है, ऐसा पुलिस का रोल था गेहूं के जैसा, क्योंकि पुलिस को दोनों तरफ संभालना है। ये पब्लिक को भी समझा बुझा के जन सुनावनी करवाना है, और प्रशासन का भी आपको दबाव रहा होगा कि जन सुनाव। और मुझे लगता है कि उस वक्त 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण से हुआ। दूसरी तरफ उसी वाड़वन बंदरगाह को लेकर जब भी भूमि पूजन का तारीख आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उस समय भी ऐसा संदेश दिया गया कि हम भूमि पूजन करने नहीं देंगे प्रधानमंत्री को। फिर भी वो हुआ। उस समय सबसे ज़्यादा प्रेशर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सुरक्षा एजेंसियाँ थी वो तो सक्रिय थी, लेकिन साथ में सबसे ज़्यादा अगर बोले 90% से ज़्यादा अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पे, आपके पुलिस प्रशासन पे थी, क्योंकि पुलिस को ये पता था कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं, कौन कहाँ रहते हैं, किस गली में रहते हैं, उन्हें कैसे रोका जाए। तो पुलिस ने देखा जाए चाहे जन सुनावनी हो, चाहे भूमि पूजन का हो, प्रधानमंत्री का, दोनों सारी चीज़ों को शांतिपूर्ण से किया। तो कितना चैलेंज पूर्ण ये दोनों कार्यक्रम रहे पुलिस प्रशासन के लिए। वाडवन पोर्ट, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस हाईवे, फ्रेट कॉरिडोर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो नेशनल इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राज्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहता कि लोगों का जो दमन, स्थानिक लोग हैं उनका दमन करके, उनके इच्छा आकांक्षा के खिलाफ कुछ करके ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। उनको साथ लेके, उनका वेलफेयर देख के वो आगे जाना चाहिए। वहाँ पे शांति रख के वो लेके आगे जाने वाले लोग जो है वो प्रोजेक्ट आगे लेके जा सकते हैं। अभी वाडवन पोर्ट जो 25 साल से यहाँ पे अलग अलग वजह से अभी तक नहीं हो पाया था, लेकिन उसका जो अहम चीज़ें थी, जो जन सुनावनी ये पूरी प्रक्रिया की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी थी। सर्वे जो दूसरी कड़ी थी, सर्वे होना बहुत ज़रूरी था। ये जन सुनावनी के दरमियान दमन से, कुछ दादागिरी करके, कुछ गुने दाखिल करके, किसी को अरेस्ट करके अगर ये करना होता तो उसमें अलग लेवल पे वो चीज़ जाती थी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग था प्रशासन की तरफ से, प्रशासन के बारे में, अलग अलग एजेंसी के बारे में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग कम करना ये सबसे बड़ा चैलेंज था। वो हमने जन संवाद अभियान जो चलाया था, उसका ये भी एक कारण था कि
लोगों के बीच में जाके उनको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो गलत लास्ट फहमी है में उनके अंदर है। जो गलत फहमी है वो निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि लास्ट में पुलिस और जनता उनका ही सामना होने वाला है। ये अच्छे तरह से होगा या बुरी तरह से होगा, ये आपके डायलॉग पे डिपेंड करता है। आप उनके साथ संवाद कितना करते हैं, उनका जो गलत फहमी है वो निकालने में कितना कामयाब होती है। हमने हर घर में हर जगह पे जाके उनको हर चीज समझाई, उसका नतीजा क्या हो सकता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अलग अलग लेवल पे मीटिंग्स हो गई, उसका प्लानिंग हुआ, और उसके बाद उसको पूरा कॉन्फिडेंस में लेके, विश्वास में लेके ये जन सुनवानी हुई। वहाँ पे कोई गुने दाखिल नहीं हुए, किसी को अरेस्ट नहीं किया। भूमिपुत्र को, यहाँ पे काफी रहने वाले लोग, शांतिपूर्ण से दोनों हुआ और हाँ। आपकी पुलिस के काफी सराहना भी की गई। यस यस केंद्र तक आपकी सराहना हुई पुलिस यस की। यस। तो ये प्रोजेक्ट रोल आउट करने के लिए किसी को गुनहगार बनाना या किसी के खिलाफ गुना दाखिल करना, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं था। उनको साथ में लेके जाना, उसका वेलफेयर देखना, उसको अलग अलग जगह पे मीटिंग कराना। सीएम साहब ने 3-3 घंटे का मीटिंग उनके साथ किया, डीसीएम साहब ने 2-2 3-3 बार उनके साथ मीटिंग किया। ये सभी चीजें उनका जो दिमाग में था वो ब्रेन वॉश अच्छी तरह से होने के लिए और सही चीजें उनके साथ उनके सामने लाने के लिए वो मीटिंग्स हुआ। उसके बहुत अच्छे नतीजे आ गए और लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने उसको सहयोग करने का ठान लिया। और अभी तक जो देख रहे हैं आप प्रोग्रेस, सीएम पीएम साहब के हाथों उसका उद्घाटन हो गया। 40,000 लोगों ने वहाँ पे अटेंडेंस लगाई। तो ये चीज़ें अभी तक तो अच्छी तरह से आगे जा रही है और आगे भी लोगों को साथ लेके ही प्रशासन निश्चित तौर पे आगे जाएगा। आपने देखा ये पालघर के एसपी बाला साहेब पाटिल थे। बोले किसी भी जिले की कानून व्यवस्था को अगर चुस्त और दुरुस्त रखना है तो पुलिस और उस जिले की जनता के बीच संवाद होना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों के बीच संवाद नहीं रहेगा तो क्राइम बढ़ेगा। और इस संवाद के लिए उन्होंने जन संवाद अभियान चलाया और तरह तरह की योजनाएं चलाई। और इस जन संवाद के तहत ही पुलिस प्रशासन ने डिजिटल का भी सहारा लिया, लोगों से संवाद किया। हर गांव में एक एक पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप बनाया गया पुलिस प्रशासन से, ताकि पुलिस जो है गांव के एक एक व्यक्ति से जन संवाद कर सके, उनकी समस्याओं को जान सके, गांव के लोग जो हैं वो पुलिस के कामकाज को जान सके। इसलिए पुलिस ने अपनी वेबसाइट को भी हाईटेक बनाया, एआई से जोड़ा है, ताकि अगर आपके पास कोई बढ़ोतरी आता है, उसकी जानकारी, आपका विवरण अगर उस पर करना है तो आप घर बैठे कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट है, किसी फ्लैट का कागज है, जमीन का कागजात है, किसी भी प्रकार का अगर कागजात गायब होता है, गुम होता है, तो आप घर बैठे उसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि उसके दोबारा निकालने के लिए पुलिस की कंप्लेन की शिकायत लगती है। तो पुलिस एक तरफ जन संवाद के माध्यम से जनता और पुलिस को एक साथ जोड़ने में जुटी हुई है, और जिसका परिणाम है कि आज पालघर जिले में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।